और इतना इतिमति भगवान कहा प्रभु जब मैंने तो मैंने हे योद्धाओं द्वारिकाधीश से शस्त्र नहीं उठाऊंगा तब तक मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। और प्रभु आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत में पांडवों के साथ अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आपने भी प्रतिज्ञा की थी, मेरी प्रतिज्ञा थी मैं द्वारिकाधीश कृष्ण को अस्त्र उठवाऊंगा, और आपने प्रतिज्ञा की थी मैं महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रभु जब मैंने अर्जुन के ऊपर बाण छोड़ा, अर्जुन की रथ की पहिया टूट गई, तब आप रथ से उतरकर रथ की पहिया को अपनी कनिष्ठिका की उंगली में लगा के जब दौड़े मुझे मारने के लिए, तो मैंने अपना अस्त्र रख दिया। भीष्म ने कहा, हे योद्धाओं, हे वीरों, देखिए वासुदेव आज युद्ध में अस्त्र उठा रहे हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा थी, वासुदेव कर चक्र न धरी है, तुमको मुंह न दिखाऊं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, योद्धाओं जब तक भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अस्त्र नहीं उठाएंगे मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो योद्धाओं ने कहा, बाबा वो कैसे? कहा, अगर मैं युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ तो मेरा मुंह ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ गिरे, मुंह नहीं दिखाऊंगा। और लाजत है मेरी गंगा जननी, शांतनु सुत न कहाऊं, मेरे पिता शांतनु नंदन में नहीं। तो प्रभु और आपकी प्रतिज्ञा क्या थी? आप कहो कि शस्त्र बिनु भूमि हरहु सब बहार, हमको क्षत्रिय नागिने बोले वचन विचार। आपने चक्र लेकर मेरे ऊपर प्रहार किया, हमने कहा देखो भगवान आज अस्त्र उठाए, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। हमारा और भगवान का युद्ध मात्र प्रतिज्ञा युद्ध था, उनकी अपनी प्रतिज्ञा थी और मेरी अपनी प्रतिज्ञा थी, और उस प्रतिज्ञा युद्ध में भक्त विजय हुआ। भगवान मुस्कुराए, बाबा भीष्म बात तो सही कर रहे हो, जानते हो ऐसा क्यों हुआ? कहा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते दे। देखा भक्त का मान
और प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते। जब जब राम मनुज तनु धरहि, जब जब राम मनुज तनु धरहि, भगत हेतु लीला बहु करहि, भगत हेतु लीला बहु करहि। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय श्री राम। जय रघुनंदन जय दो लोगों के सामने, दो लोग भारत में ऐसे हुए जिन्होंने भगवान के सामने प्राण त्यागा है। उनके मरते वक्त भगवान साक्षात खड़े थे। जानते हैं कौन कौन? एक भीष्म पितामह और दूसरा गीधराज जटायु। एक मनुष्य है और दूसरा बेचारा पंछी। लेकिन दोनों की मृत्यु भगवान के सामने हुई। अंतर बहुत बड़ा है। एक को बाणों की सैया पे सो के मरना पड़ा और एक को भगवान की गोद में सो के मरना पड़ा। इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा। क्यों हुआ ऐसा कि एक को बाणों की सैया पे मृत्यु मिली और एक को भगवान राम की गोद में? ऐसा क्यों हुआ? बहुत सोचो। एक ने नारी जाति के अपमान को अपनी आंख से देखा था तो उसको भगवान ने बाणों की सैया पे मृत्यु दी, और एक ने नारी का अपमान होते हुए अपने पंख कटवा दिए सीता को बचाने के लिए, इसलिए भगवान के गोद में इसके प्राण निकले। इसके यह अंतर है। दोनों भगवान के सामने प्राण छोड़े हैं। एक को क्या मिला? बाणों की सैया पे मृत्यु, और दूसरे को राघव की कोमल गोद। क्योंकि जब द्रौपदी की लाज जा रही थी तो भीष्म पितामह से चिल्लाई थी, दादा मेरी रक्षा करो। उन्होंने सर झुका लिया। और एक पंछी मां जानकी को रावण जब लेके जा रहा था तो अपने प्राणों की आहुति दे के तैयार हो गया। तो भगवान ने अपने गोद में बिठा के उसकी दाह क्रिया की, अपने गद्दी पे अपने हाथ। महाराज भक्ति अर्जुन गए द्वारिका भगवान से मिलने के लिए। लौट के आए, मुंह लटका हुआ था। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम किसी से पराजित तो नहीं हुए? तुम किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं किया हुआ? अथवा तुमने किसी को दान दी हुई वस्तु तो नहीं दान करके आए? क्यों आप उदास हो? हमारे यदुकुल नंदन भगवान द्वारिकाधीश कुशल तो हैं,
कुशल से तो है। कहा महाराज, जिनकी जिनकी आप पूछ रहे हैं, भगवान अपने निज धाम पे चले गए और अब भगवान इस लोक पे नहीं है, हम लोगों की चलने की तैयारी हो गई। विदुर महाराज को जब दुर्योधन ने अपने राज से तिरस्कृत करके दासी पुत्र कह के भगा दिया था, तो विदुर महाराज तीर्थों का भ्रमण करते हुए पांडवों से मिलने के लिए आए। अच्छा, विदुर महाराज आए तो क्या देखा, जानते हैं क्या देखा? दुर्योधन के पिता जो थे वो आंख के अंधे थे, धृतराष्ट्र, और दुर्योधन की जो मां थी वो गांधारी, और किसके साथ रह रहे थे? पांडवों के साथ। तो जब पांडवों के साथ रहती थी तो भोजन कौन बनाता था? बहू ही तो बनाएगी। आज उसी द्रौपदी के हाथ के बनाई हुई दूध रोटी मलाई खा रहा है धृतराष्ट्र, और उसको लज्जा तक नहीं आ रही कि जिस बहू को मेरे पुत्रों ने भरे समाज में नंगा करने का प्रण लिया था, आज उसी बहू के हाथ की रोटी खा रहा हूं। सामान्य व्यक्ति हो जाता तो आत्महत्या कर लेता, वो उससे भी ज्यादा ढीठ और मूढ़ था। नारद जी ने कहा चलने की तैयारी करो। चलने की तैयारी, चलने की करो रे मन, चलने की तैयारी, करो रे मन, चलने की तैयारी, 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 करो रे मन, चलने की तैयारी, करो रे मन, चलने की तैयारी। चलने की तैयारी, करो रे मन, चलने की तैयारी।
गोविंद भगवान की जय। धृतराष्ट्र गांधारी वन में चले गए, उनकी सदगति हुई, इसका वर्णन सुना रहे हैं सूत जी महाराज। और पांडवों की भी सदगति हो गई, सब भगवान को दिव्य लोक प्राप्त हुए। राजा परीक्षित को राजा बनाया गया, राजकुमार को गद्दी मिली हस्तिनापुर की। एक दिन महाराज परीक्षित के मन में विचार आया कि चलो देश भ्रमण करते हैं। तो भ्रमण करने के लिए गए और उनको अकस्मात प्यास लगी, क्षुधा लगी, एक आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में पहुंच गए महाराज, एक संत का अपमान किया, कहा कि मुझे जल पिलाओ, तो उनको पता ही नहीं। और भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि कलयुग का प्रभाव प्रबल सीमा पे आ गया और एक मृतक सर्प उठाया और पहना दिया गले में। सुखदेव भगवान कह रहे, राजन, सूत जी महाराज कह रहे हैं, इतने दानी पुरुष, इतने धर्मात्मा पुरुष संत का अपराध क्यों किया? तब सूत जी महाराज कह रहे हैं, राजन सुनो, कलयुग का प्रभाव है। तो कहा, गुरुदेव ये कलयुग कैसे आया, इसको बताओ। तो एक दिन भ्रमण करने के लिए गए, देखा कि एक काला पुरुष गाय और बैलों की जोड़ी से खेती कर रहा था। तो बैल होने चाहिए ना खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए, लेकिन उसमें एक गाय थी, एक बैल। गाय के धराशाही हो गई थी। तो मेरे भाई बहन, वृषभ है धर्म और गाय है धरती। तो धरती के 4 चरण अर्थात गाय के जो 4 चरण है उसमें 3 टूट गए थे और वो बहुत प्रताड़ित कर रहा था, बहुत प्रताड़ित कर रहा था। सतयुग गया, त्रेता आया और त्रेता के बाद अब कलयुग का समय है। राजा परीक्षित ने धनुष बाण उठाया, कहा, एक काले पुरुष मैं तुम्हारा वध करूंगा, मेरे नगर में गाय और धरती को कष्ट जगर मिलेगा तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा, महाराज मुझे मारिए मत। सतयुग गया, द्वापर गया, त्रेता गया, अब कलयुग है, मैं कलयुग हूं। तब राजा परीक्षित ने कहा, त्वां वर्तमानं नरदेव देह बबनु प्रभुतो अयं धर्मभोगः ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभा। परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम जिस स्थान पे रहते हो वहां लोभ, असत्य, चोरी, स्वधर्म का त्याग, दरिद्रता, कपट, ये सब कलयुग में रहता है। तब कलयुग ने कहा, महाराज अब हमारा स्वभाव है तो इतने रहेंगे, लेकिन महाराज एक बात है, आपने अवगुण तो बहुत गिनाए हमारे अंदर। कलयुग ने कहा, अवगुण तो बहुत गिनाए, लेकिन मेरे अंदर एक गुण भी तो कुछ होगा। तब राजा परीक्षित ने कहा, क्या गुण है? कहा, जो त्रेता में यज्ञ करने से फल मिलता था, जो द्वापर में
जो सतयुग में तप करने से फल मिलता था, जो बड़े बड़े युगों में बड़ी बड़ी तपस्या करने से जो फल मिलता था, कलयुग में मात्र नाम संकीर्तन करने से वही फल प्राप्त होता है। ये मेरे अंदर गुण है, इसलिए मुझे मारो मत, इसलिए मारो मत। कहा महाराज ठीक है, मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। तो कह दिया कि ठीक है, तुम मेरे राज्य में ना रहो और चाहे जहां रहो। तो कहा महाराज पूरी धरती आपकी है तो मैं जाऊं कहां। तब कहा कि तुम्हारे अंदर दंभ छल सब है। तो कहा महाराज कुछ तो जगह दे दो रहने के लिए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। सबसे पहले अभ्यर्थिस्तस्तदा तस्मै स्नानानि कलयेदतो दूतं पानं स्त्रियासूना यत्र धर्मश्चतुर्भुजा। कहा तुम 4 जगह रहो। कहां कहां? जुआलय, जहां जुआ खेला जाता है वहां रहो। उसके बाद सुरालय, जहां शराब मदिरा पी जाती हो वहां रहना। और तीसरा कहां रहूंगा महाराज? कहा वैश्यालय, जहां पर स्त्री संग व्यभिचार होता हो वहां रहना। और महाराज कहां रहूंगा? कहा जुरालय, जहां जुआ खेला, सुरालय, वैश्यालय, और चौथा स्थान दिया कत्लालय, जहां कत्ल होता हो, जहां पशु कटता हो। 4 स्थान दिया। तो कलयुग ने कहा महाराज आप तो बहुत दानवीर निकले, लेकिन हमारे 5 बेटे हैं, कम से कम 5 गांव तो दे दो, 1 स्थान और दे दो। तब पुनश्च याचमानाय जात रूपम दत्प्रभु ततो नितं मदं कामं रजो वैरं च पंचकं। 5वां स्थान दे दिया। कहा रजो वैरम, जहां चोरी का सोना होता हो। कौन सा सोना? चुराया हुआ सोना जहां हो वहां कलयुग का वास होता है। अब आप विचार करो मेरे भाई बहन, आप जितने भी धम्मौर वासी हो सबके पास चुराया हुआ सोना है, मैं देख रहा हूं यहाँ, है कि नहीं? अब कहो बता दूं मैं किसके किसके घर है? लगभग 99% घर में है चुराया हुआ सोना। तो बोले महाराज दिखाओ। तो बात ऐसी है बहनों, जब सोनार के यहां से आप कोई वस्तु खरीद के लाते हो तो क्या आप भगवान को पहले चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते? कुछ माताएं ऐसी हैं जो भगवान को पहले चढ़ाती हैं, उसके बाद उसको अपने पैरों में धारण करती हैं। भगवान को चढ़ाए हुए जेवर को जो महिला धारण करेगी उसका जेवर बहुत दिन तक चलेगा, नहीं तो फिर सोनार के यहाँ ही पहुंच जाएगा, टूटेगा बहुत जल्दी। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन कर रही, भगवान को भोग लगा के निवेदन करके भोजन पाओ। और पीत बसन पट भूषण धरई, आभूषण चढ़ाने के बाद। और जो भगवान को चढ़ा के खुद अपने शरीर पे धारण करता है वो खरीदा हुआ सोना, और जो भगवान को बिना चढ़ाए पहन लेता है वही चोरी का सोना। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है, जब डाल पूजा होता है लड़की के विवाह के समय, तो सारे वस्त्र और जेवर एक बांस का बर्तन होता है, डोलिया बोलते हैं क्या, दौरी, उसी के अंदर रखते हैं।
और गौरी गणेश को कन्या 5 बार छुआ के कोहबर में ले जाके पहनती है। बात सही है कि नहीं? लेकिन अब परंपरा आ गई है कि पहले वस्त्र सजा के रखते हैं, उसके ऊपर आभूषण सजा के रहते हैं, और आभूषण के ऊपर जो है संडिल भी रख देते हैं पढ़े लिखे लोग। और वही भगवान को जब अर्पित होता है तो भगवान कहते हैं यही संडिल तुम्हें एक दिन तुम्हारे ऊपर स्वागत में बरसेगा। और वही लातखोर लात खाते हैं जाके। अरे सैंडल है तो बगल में चढ़ा दो, अब उसको भी ऊपर लाद दिए। तो भगवान को जब सैंडल दिखाएंगे तो भगवान ने कहा जो पत्र पुष्प मुझे दे रहे हो उसी हिसाब से हम आपका भी, जब हमको चप्पल मिल रहा है तो तुम्हों को मिलेगा। तो ऐसे सोने के अंदर जिसमें भगवान को अर्पण ना किया गया हो उसी में कलयुग का वास होता है। राजा परीक्षित ने कहा चोरी का जो सोना है उसमें आप कलयुग का वास करो, और वास हो गया महाराज। तो कलयुग के अंदर तो बहुत अवगुण है, कलयुग के अंदर तो बहुत अवगुण है, परंतु एक गुण है। क्या गुण है? राम सुमिरिए गाइए राम, राम सुमिरिए गाइए राम, राम सुमिरिए गाइए राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम, कली कर पुनीत प्रतापा, कली करे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। इसलिए इन 5 जगहों से हर धार्मिक पुरुष को बचना चाहिए। एक दिन राजा परीक्षित गए भ्रमण के लिए, तो बहुत सारे हिंसक पशुओं को प्रहार किया, वध किया, और फिर लग गई प्यास। एक आश्रम में चले गए। आश्रम में, मंदिर में, भगवान के घर, मेरे भाई बहन, जाने का भी एक नियम है। जब भी आप मंदिर जाओ अपने मान अभिमान को लेके नहीं जाना। मंदिर जाने में गेट के सामने मुख्य द्वार पे अपना चरण पादुका उतार दो, अपना अभिमान उतार के तब आप प्रकट हो। आज राजा परीक्षित जब आश्रम में प्रवेश किए तो वहां महाराज श्रमिक के आश्रम पहुंचे और वो भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान कर रहे थे। वहीं राजा परीक्षित ने कहा, हे महात्मा मुझे जल पिलाओ, मैं हस्तिनापुर का राजा। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान में होता है तो बाहर का भान खत्म हो जाता है। ध्यान कब होता है? जब आंख बंद करने पे भगवान का ध्यान करो तो संसार का ध्यान नहीं होना चाहिए। और ये नहीं, एक तो आज की बड़ी व्यस्तता है, सबके पास काम धंधा बहुत ज्यादा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, अगर 2 अगरबत्ती लगाने के लिए मंदिर में खड़े भी हुए, घर के मंदिर में,
तो पत्नी इस बात पे लड़ाई कर लेती है कि जल्दी से पूजा कर लो, बड़का पंडित मत गनो, नहीं चाय दोबारा नहीं गरमाऊंगी। बेचारा जबरदस्ती 2 अगरबत्ती लगा के चाय न ठंडी हो जाए पी लेता है। उसको ध्यान नहीं कहते। जब व्यक्ति ध्यान में होता है तो बाहर का भान नहीं होता। महाराज ऋषि श्रमिक ध्यान में थे, उन्हें कुछ नहीं पता, तो एक मरा हुआ सर्प था, उसको उठाया और श्रमिक के गले में पहनाया, और एक छोटा बालक श्रमिक पुत्र श्रृंगी को जाकर बताया। एक मरा सर्प उठाया, गले में पहलाया, एक छोटा शिष्य खेल रहा था, वो दौड़ के गया, श्रमिक के पुत्र श्रृंगी को बताया कि आपके गले में किसी ने मृतक सर्प डाल दिया। कौशिकी नदी का जल लिया, मंत्र पढ़ा और श्राप दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मृतक सर्प पहनाया है, आज के 7वें दिन वही सर्प तक्षक के रूप में डसेगा और उसकी मृत्यु होगी, और श्राप दिया। व्यास जी कहते हैं, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंचयति स्म कुलांगरम चोदितो मितद्रुदम। श्राप दे दिया, तक्षक नाक से काटने की उस राजा की मृत्यु हो गई। लौट के आए, उनको समाचार मिला राजा परीक्षित को, महाराज आज के 7वें दिन तक्षक नाक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा कि अब हमें परिवार छोड़ देना चाहिए, अब हमें परिवार नहीं छोड़ देना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, जब मैं गर्भ में था तो एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र मार के मुझे मारना चाहा, भगवान की कृपा से मैं बच गया। दूसरी बार मैंने ऋषि का अपराध किया, तो इस ऋषि के अपराध से हमने इतना बड़ा अपराध किया। अब कि एक ब्राह्मण ने मुझे वज्र अर्थात श्राप के द्वारा दंड दिया है, अब मुझे अपनी मुक्ति का उपाय कर लेना चाहिए। महाराज एक बात याद रखो, राजा परीक्षित कितने बड़े राज्य के मालिक थे। उनके दादा बाबाओं ने इतनी संपदा रखी थी, अर्थात पांडवों को इतनी संपदा मिली कि महाभारत युद्ध में पूरा देश उन्हीं का था। और वो भी कैसे मिला? युद्ध करके। अंत में परीक्षित को क्या मिला? बाप दादाओं ने बहुत संपत्ति दे दी, पांडव आदि मिलके पूरे हस्तिनापुर का राज्य दे दिया, लेकिन परीक्षित को क्या मिला? अंत समय में खाली हाथ जाना है। समझ गए कि ये राज्य, ये पुत्र, ये बेटी, ये बेटा कोई साथ जाने वाला नहीं है, है? कोई साथ देने वाला नहीं। महाराज धन हो दौलत हो, लेकिन मृत्यु जब आएगी तो कुछ नहीं जाएगा। लोगवा काहे खातिर, लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनलवा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल
बा जब की दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा जब की दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा जब की दहिया चार दिन के मेहमान बनल बा जब की दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। लाख करबा तू कमाई लाख करवा तू कमाई लाख करबा तू कमाई लाख करवा तू कमाई कौड़ी संग नहीं जाई कौड़ी संग नहीं जाई लाख करवा तू कमाई कौड़ी संग नहीं जाई खाली कफन ओढ़ के जाई के विमान बनल बा खाली कफन ओढ़ के जाई के ईमान बनल बा जब की दुनिया चार दिन के मेहमान बनल बा जब की दहिया चार दिन के मेहमान बनल बा लोगवा काहे खातिर मेहमान बनल बा लोगवा काहे खातिर बेईमान बनल बा जब की दुनिया चार दिन के मेहमान बनल बा दहिया चार दिन के मेहमान बनल बा। वाणियों की सेवा करते हुए जय हो। काहे करेला गरूर काहे करेला गुरु काहे करेला गुरूर काहे करेला गुरु एक दिन जइबा तू जरूर एक दिन जइबा तू जरूर तोहरा जाए खातिर पासे के विमान बनल बा तोहरा जाए खातिर पासे के विमान बनल बा जब की दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा जब की दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान
के मेहमान बनलबा। हरि के भजन सुंदर पौले बाड़ा तन सुंदर पौले बड़ा तन कैला हरि के भजन। तोहरा खातिर मेरे भैया गीता पुराण बनलबा। तोहरा खातिर मेरे भैया गीता पुराण बनलबा। ईश्वरिया दीनन उपकार कैला दीनन उपकार बाकी यही में उद्धार कैला दीनन उपकार बाकी यही में उद्धार तोहरा यही खातिर बुद्धि और ज्ञान मिललबा। यही खातिर बुद्धि और ज्ञान मिललबा। और ये शरीर 4 दिन की है ना, तो थोड़ा सा जिसको भगवान ने शरीर दिया है वो हाथ खड़ा कर ले, और जिसको भगवान ने पशु बनाया है वो ना खड़ा करे। तोहरा यही खातिर बुद्धि तोरा यही खातिर बुद्धि और ज्ञान मिललबा। हाथ ऊपर करते और ये शरीरिया ईश्वरिया 4 दिन मेहमान बनलबा। ईश्वरिया 4 दिन के मेहमान बनलबा। ईश्वरिया 4 दिन के मेहमान लोगवा है खातिर डाकू बेईमान बनलबा। लोगवा है खातिर डाकू बेईमान बनलबा। ईश्वरिया 4 दिन के मेहमान बनलबा।
सैया 4 दिन के राजा परीक्षित ने घर परिवार छोड़ के आ गए कहां? गंगा जी के किनारे। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए। श्रीमद् भागवत में 2 पात्रों को अपने मृत्यु का समाचार पहले मिल चुका है। 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी मौत का समाचार पहले ही मिल गया। कौन कौन? एक महाराज परीक्षित और दूसरा कौन? किसी को पता है तो हाथ ऊपर कर दीजिए। नहीं पता? दूसरा कौन? दूसरा कंस। उसको भी तो आकाशवाणी ने बता दिया मौत का समाचार। 2 लोग ऐसे हैं भागवत जी में जिन्हें अपनी मृत्यु का समाचार पहले मिल चुका। चले आए गंगा जी के किनारे में, राजपाट परिवार पुत्र सब छोड़ दिया। जन्मेजय जैसा सुंदर बेटा छोड़ के गंगा जी के किनारे चले। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं से राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान जो व्यक्ति मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है? पहला प्रश्न यही पूछे कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है? तो सुखदेव जी ने कहा, महाराज चिंता मत करो, आपका कोई न कोई उपाय होगा। सदगति के लिए आ गए। अब गुरु के बिना भाव पार नहीं हुआ जा सकता। बिना गुरु के अब कौन कर्णाधार बने? बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता। तो अब राजा परीक्षित को गुरु बनाना है और कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है। तब भगवान का ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि बिना गुरु बनाए ब्रह्मा विष्णु महेश का भी उद्धार नहीं होगा। गुरु बीनु भवनिधि तरई न कोई। गुरु बीनु भवनिधि तरई न कोई। गुरु बीन भवनिधि तरई न कोई। गुरु बीनु भवनिधि तरई न कोई। जो भी रांची शंकर सम होई। जो मेरे शंकर सम होई। तो गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। और जो विरज शंकर सम। अब गुरु की कृपा हो तभी उद्धार हो सकता है। एक पंडित जी थे, वो राजा के यहाँ रोज कथा सुनाने जाते थे। 1 घंटे प्रवचन होता था और राजा उनको खूब दक्षिणा देते थे। कुछ दिन बाद जब पंडित जी की मृत्यु हो गई तो उनके जो बेटे थे वो कथा सुनाने जाने लगे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी राजमहल में कथा सुनाने की परंपरा चल रही थी। एक दिन राजा ने कहा
इतनी कथाएं आपने हमारे बाबा दादा को सुनाई, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं कि किसी की मुक्ति हो गई हो। कथा सुनाओ या तो मुक्ति दिला दो, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। पंडित जी से राजा ने कहा, अगर कथा सुनाओ तो मृत्यु दंड, मुक्ति नहीं तो मृत्यु दंड। पंडित महाराज ने कहा, राजन थोड़ा समय दो। लौट के आए, एक और संत मिले, उनसे पूछा कि महाराज मैं तो बस 24 घंटे का मेहमान हूं, कल मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा। महात्मा ने कहा क्यों? कहा कि मेरे दादा बाबा इतने दिन से राजमहल में भागवत सुना रहे हैं, और राजा ने कहा है कि किसी को मुक्ति नहीं मिली इतनी भागवत सुनने से, और अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो महात्मा ने कहा अपने राजा से कह देना कि मेरे गुरुजी कल आएंगे और मुक्ति दिलाएंगे आपको। राज दरबार लगा, संत आए, कहा हमारे गुरुजी मुक्ति दिलाएंगे। साधु बाबा ने कहा पहले एक बड़ी के रस्सी लाओ, और राजा से कहा महाराज 1 घंटे के लिए आप मुझे राजा बना दो बस। राजा ने कहा ठीक है, हम गद्दी 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, आप देखो। अब महात्मा जब राजा बन गए तो कहा एक रस्सी लाओ। रस्सी आई, कहा पंडित जी के पकड़ के खंभे में बांध दो। दूसरी रस्सी लाओ, कहा राजा को पकड़ के खंभे में बांध दो। फिर साधु बाबा ने कहा राजा से कि महाराज ये आपके पंडित जी बहुत दिन से कथा सुनाए हैं, आप इनको बंधन से मुक्त कर दो। राजा ने कहा आपने तो रस्सी से हमको पहले ही बंधन में बांधा है, तो मैं इनको कैसे मुक्त कर दूं? कहा तो ठीक है। पंडित जी से कहा आपने राजा से बहुत दक्षिणा ली है, आप राजा को बंधन से मुक्त कर दो, इनकी रस्सी खोल दो। तो पंडित जी ने कहा महाराज आपने भी तो हमको बंधन में बांध रखा है, कैसे? आहा, महात्मा ने कहा उत्तर मिल गया। जब कथा सुनाने वाला बंधन में हो और कथा सुनने वाला भी बंधन में हो तो मुक्ति कहां से आएगी भाई, कहां से आएगी? जब कथा सुनाने वाला बंधन हो और कथा सुनने वाला बंधन में हो तो मुक्ति कहां मिलेगी? ये सुंदर आनंद हुआ भगवान की कृपा से। जब कोई गुरु नहीं मिला तो भगवान ने सोचा कि मैंने इसकी गर्भ में रक्षा की थी, मैंने इसकी गर्भ में रक्षा की थी, अब हमें मृत्यु में भी इसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। तो भगवान ही स्वयं भगवान ही सुखदेव बन गए। लिखा है कौन? स्वयं भगवान ही सुखदेव बन गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया गामट मानुपेक्ष अलज्जलिंगो निज लाभ तुष्टो दीतस्य बालैरवधूत वेशा वृतस्य बालैरवधूत वेशा। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान स्वयं ही व्यास पुत्र के रूप में, व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए।
अच्छा, किसी ने कहा नहीं, यदिच्छया, अपनी इच्छा अनुसार। उम्र कितनी थी? बोले 16 वर्ष, लेकिन लिखा गया है 2 अष्टवर्षाणी, 8 2 बार लिखा गया है। क्यों? कि 16 वर्ष के बालक पे वासना जागृत हो जाती है, लेकिन ये 16 वर्ष के 8 वर्ष कहा कि इनमें वासना नहीं है, प्रकट हो गए, शरीर में वासना नहीं। आज सुखदेव जी जब आए, एकदम सुंदर श्यामल बैगन की तरह कोमल कोमल गाल, अजान बाहु, अच्छी ग्रीवा, पीतांबर तो था नहीं क्योंकि कौपीन धारण कर रखे थे, वो भी किसका? पत्ते का बना के, पत्ते का बना के कौपीन धारण किए हुए आए। राजा परीक्षित ने चरण पखारे, प्रणाम किया, आदर किया और कहा, भगवान अब आप आए हैं तो अब मेरा उद्धार हो जाएगा। ये बताओ, जो मरने वाले हैं, जो मरणासन्न व्यक्ति है, उसका कर्तव्य क्या है? कौन सा प्रश्न किया? कि जो मरने वाले हैं उसका कर्तव्य क्या है? क्या करे और क्या न करे। अब आप सोचोगे हमसे कि बाबा जो मरने वाले हैं उनका कर्तव्य क्या है, तो हम तो यही बताऊंगा भैया कि अगर आज के जमाने में जो मरने वाले हैं उनका कर्तव्य है कि मरने से पहले जितनी एफडी है, जितना बीमा है, जितनी पॉलिसी का बैंड है और जो 14 रुपया है, सब बेटे को और बहू को दे दो। और अगर नहीं दे बाबा तो कहा नहीं दोगे तो अंतिम समय में अगर 4 बेटे हैं तो चारों में से कौनो कफन ओढ़ाने नहीं जाएगा। कहेगा ये छोटकी को दे के मरे हैं और छोटकी कहेगा ये बड़की को दे के मरे हैं। इसलिए मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि धन छोड़ के धन बेटे बहू को दे दो। ये आज का युग का है, लेकिन राजा परीक्षित कर रहे हैं भैया जो कर्तव्य है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर आप दीजिए। तब राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कह रहे हैं, राजन चिंता मत करो। खडवांग नाम के एक राजा थे, उनका तो एक घड़ी में उद्धार हो गया था और तुम्हें तो 7 दिन मरने में अभी बाकी है, इसलिए उद्धार हो जाएगा। आहा। तब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को ध्यान की विधि बताई। सबसे पहले ध्यान, पूजा पाठ ध्यान ये करना चाहिए। ध्यान विधि बताया और उसके बाद बताया भगवान का विराट स्वरूप। ध्यान विधि कहा, राजन मुक्ति तो आपको हो जाएगी, लेकिन मरने से पहले जिंदा जो रहते हैं उनका भी कुछ कर्तव्य है। अभी तो आप 7 दिन बाद मरोगे। कहा गुरुदेव बताओ, तो कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मना संदारी। सबसे पहले कहा जितासनो, क्या चीज? जितासनो। सबसे पहले आसन को जीतो। अगर आप इस तरह बैठना चाहते हैं अथवा जिस तरह बैठना चाहते हैं, एक ही आसन पे बैठ के पूजा पाठ जप तप ध्यान और कथा सुनो। ये नहीं कि 15 मिनट में 20 आसन बदलो। हाँ, अगर ईश्वर ने किसी के कोई रोग दे दिया है उसके लिए ये नियम नहीं है, वो जैसे चाहे कथा सुने, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को जितासनो, आसन को जीतना है। फिर दोबारा कथा सुनने बैठो तो जित श्वासो,
श्वास को जीतो। जितनी देर आप श्वास को रोकोगे उतनी देर ही आपका प्राणवायु ऊपर जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे। और जित संगो, बगल वाले को जीतो। जो जित संग हो, जो बगल में बैठा हुआ है उसको पहले जीतना है। पहली लड़ाई पड़ोसी से ही होती है। जित संग हो, कहा महाराज जित संग हो का मतलब? तो पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 3 लोगों के पास कभी कथा में नहीं बैठना चाहिए। 3 लोगों के पास। महाराज किसके किसके पास? कहा 2 मित्र आपस में बैठ के अगर कथा सुन रहे हैं तो कथा नहीं सुनेंगे। क्यों? कि अगर सुनेंगे तो बगल वाला बात करेगा। दूसरा, परिचित के पास कभी बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि परिचित के बगल आप बैठोगे तो कुछ ना कुछ उससे बोलोगे, पूछोगे। अच्छा चलो मान लो परिचित के पास बैठो तो बातचीत मत करो। क्यों? क्योंकि तीसरा गैर परिचित व्यक्ति भी आपसे संबंध बना लेगा। इसलिए जित संग हो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो और भगवान का ध्यान करो। और भगवान के विराट पुरुष का वर्णन कर रहे हैं। विराट पुरुष पाताल में तस्य ही पादमूलम, पाताल में तस्य पाताल में तस्य ही पादमूलम, पठन्ति परणी प्रपदे रसातलम, पठन्ति परणी रसदे रसातलम, महातलम विश्वसी ज्योतिर्गुल्फो, महातलम विश्वसी विराट पुरुष का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, ये जो धरती है ये क्या है? ये भगवान की नाभि है। नाभि हम लोगों के पास है ना। ये धरती क्या है? बहुत सरलता से आपको इस विषय को मैं परोसूंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान करें। भगवान के विराट रूप का सुंदर वर्णन। ये जितनी धरती है ये भगवान की नाभि है। और इस धरती से 7 लोक नीचे हैं और 7 लोग ऊपर हैं। ऊपर कौन कौन है? भू भुवः स्वः महा जनः तपः और स्वर्ग। 7 लोग हो गए। और नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। इस धरती से बात कर रहा हूं। तो ये भगवान का धरती क्या है मित्रों? ये भगवान की धरती भगवान की नाभि है। नाभि अगर नहीं समझ में पा रहे हैं तो ढोढ़ी जानते हैं ना अवधी भाषा में, वो जान लीजिए। तो बालक का जन्म कहां से होता है? जीव की उत्पत्ति कहां से होती है? जब नाल छेदन होता है
तो नाभि से ही माँ का संपर्क होता है, और जब तक माँ का संपर्क होता है तब तक बच्चा नहीं रोता है, और जैसे ही दाई उसको काट देती है बच्चा रोता है। वैसे मेरे माई बाप, जब तक भगवान से मेरा संबंध है, दुख सुख छेप वहां ये आज भगवान निर्वाहन करेंगे। जिस दिन भगवान से संबंध छूट जाएगा उसी दिन मुसीबत की घड़ी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। 7 लोक नीचे हैं, और इसीलिए ब्रह्मा जी कहां से पैदा हुए? भगवान की नाभि से एक कमल पंख निकला हुआ है, भगवान की नाभि से। तो बच्चे का जन्म और माँ के जीव और माँ का संबंध नाभि से होता है, नाल छेदन से। तो ये धरती क्या है? भगवान की नाभि है, और भगवान की नाभि के नीचे 7 लोक हैं, और भगवान की नाभि के ऊपर 7 लोक हैं, और ऊपर और नीचे 7 लोक मिला के क्या हुए? कितने लोग? 14। अब आ जाइए सुंदरकांड पे देखते हैं। 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, 14 एक पति होई, भूत द्रोती कई नहीं सोई, भूत द्रोती चैन सोई। अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल भू भुआ स्वाह जनः स्वर्ग, ये 4 ऊपर 4 लोक, 14 भुवन। और 14 भुवन के मालिक कौन? रमापति, कृष्णपति, राधापति, सीतारामपति, भगवान राम और कृष्ण। 14 भुवन एक पति हुई। ये भगवान का क्या है? विराट पुरुष है। ये कुश घास, ये जितना दिख रहा है, जितने पेड़ पौधे छोटे दिख रहे हैं, ये भगवान के रोए हैं। ये जो नदियां हैं, ये भगवान की नसें हैं। ऐसे ये विराट विश्व पूरा भगवान का है। भगवान कुकी खेलते हैं। अच्छा, कुकी कितने लोग खेले हैं? जरा हाथ ऊपर करो जितने बैठे हैं। उसको क्या बोलते हैं यहाँ? छुपा छुपी जो खेलते हैं बच्चे, आइस पाइस बोलते हैं। हाँ, उसमें बच्चे जो है छुपते हैं जा जा के घरों में। तो भगवान हम लोगों से ना आइस पाइस छुपा छुपी खेलते हैं। कहो कैसे? कि जीव ने कहा कि भगवान हम आपके साथ खेलेंगे, तो भगवान ने कहा ठीक है खेलो, तुम मुझे ढूंढो मैं तुम्हें ढूंढूं। तो कहा ठीक है। तो जीव जो है वो छुप गया। अब भगवान ढूंढे तो जीव को पकड़ के ले आए। तो जीव ने कहा भगवान अब तुम छुपो। तो जब भगवान छुपे तो जितने जीव थे सबको अपने पेट के अंदर रख लिए। अब बाहर कोई है ही नहीं, तो छुपने वाला किसको ढूंढे? यही है भगवान की छवि। भगवान जब प्रलय काल होता है तो संसार की समस्त वस्तुएं अपने उदर में छिपा लेते हैं, और जब नया युग आने लाता है तो सबको प्रकट कर देते हैं। आई बात समझ में? आई है तो बढ़िया, ताली चकाचक बजाओ, हम भी जाने कि हाँ आ गई बात। ठीक है। एक लोग कह रहे थे कि आज के 10 साल पहले एक बाबा आए थे, महाराज चले गए थे किसी कारणवश, और उन्होंने कह दिया कि जा तो रहा हूं, यहाँ 13 दिन पे कोई ना कोई मर जाएगा। मतलब किसी ने यही अपने धमौर के ही लोग ने सुनाया कि महाराज ऐसे कह के गए कि 13 दिन पे कोई ना कोई धमौर में मरेगा। तो हमने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि तुम ये कह के गए थे 13 दिन में कोई ना कोई मरेगा, तो मेरी प्रतिज्ञा है 12 दिन में वही जो मरे हैं कोई ना कोई जन्मेगा भी। हम इसलिए कथा कह रहे हैं। तुम ये कह के जाए मरेगा, मैं ये कह रहा हूं
तुम ये कहे कि तेरही होगी, मैं कह रहा हूं तेरही अब बंद होगी, केवल बरही होगी, यहाँ केवल बरही होगी। क्या बात करते हैं। बस आप हमारा साथ देते रहें, ठाकुर जी के साथ निस्वार्थ भाव से मैं लगा हूं, आप लगे। इसलिए अरे श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तालियों की सेवा करते हुए यमुना किनारे धेनु चरावे, मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। यमुना किनारे चरावे, मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। ग्वाल बाल संग माखन खावे, ग्वाल बाल संग माखन खावे, मोहन कृष्ण मुरारी। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। बोलो गोविंद भगवान की जय। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान भगवान के विराट शरीर का वर्णन और ध्यान विधि का वर्णन सुना रहे हैं। और हम और भी सरल सुनाएंगे। इतना सरल ब्रह्मांड की व्याख्या आपको बताएंगे कि पूरे जीवन पर्यंत आप भूल नहीं सकते। अब बोलोगे बाबा कैसे दिखाओगे? गूलर कितने लोग देखे हैं? गूलर, गूलर पकी हुई गूलर, अरे हाथ तो खड़ा कर लो कि विदेश में थोड़ी बैठे हो, गूलर सब देखे हो। हाँ, गूलर देखे हो ना। अच्छा, गूलर क्या है कि जब वो आषाढ़ में पकती है तो काला जाम की तरह दिखती है, फूल के काली काली दिखती है कि नहीं? अच्छा, जब गूलर को फोड़ा जाए, गूलर को फोड़ा जाए तो उसमें क्या निकलता है? मसा निकलता है छोटा छोटा। ऐसे ये पूरा विश्व मेरे भाई बहन गूलर है। गूलर क्या है? पूरा विश्व
गूलर के समान है और हम आप इस विश्व रूपी गूलर के अंदर मसे के समान है। जैसे गूलर में मसा निकलता है ना, वैसे अगर ये पूरा विश्व जो भगवान का उदर रूप में है, हम लोग गूलर के मसे के समान है। इतनी है हमारी औकात भगवान के सामने। अगर कृपा न करें तो सांस 1 सेकंड में टूट जाए हमारा। उसके बाद कह रहे हैं अकामा सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यंजेत पुरुषम परो। सकाम पूजा, निष्काम पूजा, सर्वभाव पूजा अथवा बुद्धिमान पुरुष को भगवान विष्णु का विधि पूर्वक यजन करना चाहिए। और जो यजन नहीं करता है, जो भगवान का कथा नहीं सुनता, वो कैसे है? स्वाबिड बरहोष्ट खरहि संसुता परुष पशु नायत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदा ब्रजा ग्रजा। जो कान भगवान के चरित्र नहीं सुनते, जो कान भगवान की कथा को नहीं सुनते, वो कान चूहे के बिल के समान है। ये कान कोई मतलब नहीं है। और जिसकी जिह्वा राम नाम नहीं लेती, उसकी जीभ किसके समान? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं मेढक के समान। जैसे मेढक जो है बोलता है, और कहा जिनके कृष्ण लीला जिनके कान ने नहीं सुना, उसका कान चूहे के बिल के समान। और जिसकी जीवा राम नाम नहीं ली, उसकी जीव टर टर मेढक के समान। और जिसने भगवान की कथा में सहभागी न बना, जो व्यक्ति, वो लिख रहे हैं वह मनुष्य नहीं पशु है। अच्छा, पशु है तो क्यों? वो भी कहा कि पशु में कुत्ते, उनका जीवन कुत्ते के समान, और ग्राम सूकर ऊंट और गधे के समान है। यह है एक बहुत प्यारा दृष्टांत माताओं सुनाऊं आपको, थोड़ा ध्यान देना। एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था नदी में, किसी ने मार के फेंक दिया था। मुर्दा सड़ गया था तो एकदम फूल के पानी के ऊपर से तैरते हुए जा रहा था। एक गीध मुर्दे के ऊपर बैठ गया। गीध को बहुत क्षुधा लगी थी, भूख लगी थी। गीध ने सोचा मैं इस मुर्दे की आंख अगर खा लूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। जैसे आंख खाने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही आकाशवाणी हुई, हे गीध पंछी, इसकी आंख मत खाना। गीध ने कहा क्यों? कहा इसकी आंख में दवाई पड़ी है। तो गीध ने कहा मैं इसके कान को खा लूं। फिर आकाशवाणी हुई, इसके कान को मत खाना, इसके कान में 2 बार ऑपरेशन हुआ है। तो गीध ने कहा मैं इसकी जीभ खा लेता हूं। तो फिर आकाशवाणी ने कहा कि जीभ में ही तो कैंसर हुआ था, है तो मरा है ये, तुमको भी हो जाएगा। गीध ने कहा मैं फिर हाथ खा लेता हूं। कहा हाथ बिल्कुल मत खाना, हाथ में जहर फैल गया है। तो कहा पैर खा लूं।
तो कहा, आकाशवाणी ने कहा पैर मत खाना, इसमें भी जहर फैल गया है। तब गिद्ध को आई बहुत तेज से गुस्सा और उसने कहा, हे आकाशवाणी करने वाले, आपको इतना तो मालूम होता है कि मैं गिद्ध हूं और गिद्ध का भोजन जो है मुर्दे को ही गिद्ध खाता है, तो मुर्दा ही तो हमारा भोजन है। मैं पनीर थोड़ी खाऊंगा, तुम कह रहे हो आंख मत खाओ, कान न खाओ, मुंह न खाओ। तब आकाशवाणी ने कहा, इसकी आंखें कभी भगवत दर्शन नहीं की, इसलिए इसकी आंखें सड़ सड़ के गल जाने दो। इसके जीभ कभी राम नाम नहीं लिए, इसकी जीभ मत खाना। इसके कान कभी भगवान की कथा नहीं सुना, तो हे गिद्धराज कान भी मत खाना। इसके हाथ कभी दान के लिए भगवान के सामने प्रणाम करने के लिए नहीं उठे, इस हाथ को मत खाना। और इसके पैर कभी घर से चल के सत्संग कीर्तन में नहीं गए, भगवान की सेवा में नहीं गए, तो इसको मत खाना। तो मेरे भाई बहन, जिस शरीर से, जिस अंग से भगवान की सेवा ना हो सके, भगवान की कथा ना हो सके, भगवान का गुणगान ना हो सके, साहब उसको गिद्ध भी नहीं पूछता है, क्योंकि भारत से गिद्ध गायब हो गए, उसको गिद्ध भी नहीं पूछता है। ये आप समझ लीजिए। दो लाइन सुनते हैं। राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, रटन लगी जीविया, राम ही राम, रटन लगी जीविया, राम ही राम, रटन रटन लागी जीविया, रटन लागी जीविया। हाथ ऊपर करके कहिए, राम ही राम, रटन लागी जीविया, राम ही राम, रटन लागी जीविया। हरि बोल, जय हो। जिभिया कहे, अखिया कहे, हम दर्शन करबे रामा। अखिया कहे, हम दर्शन करबे रामा। अखिया कहे, हम दर्शन करबे रामा। अखिया कहे, हम दर्शन करबे बाबा। कनवा कहेला, कनवा कहेला, सुनब पुराण। रटन लागी जीविया, राम ही राम, रटन लागी जीविया, राम ही राम, रटन लागी जीविया।
रामचरितमानस में बाबा भी कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़ा सुंदर। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। तो हाथ ऊपर करो और कान के पास ले जाओ और कहो, श्रवण रंग गई भवन समाना, श्रवण रंग गई भवन समाना। जिमि हरि कथा, जिमि हरि कथा सुनिय नहीं काना, श्रवण रंग गई भवन समाना, श्रवण रंग गई भवन समाना। बोल गोविंद भगवान की जय हो। विराट पुरुष का वर्णन करते हैं, कहते हैं पृथ्वी से 10 गुना जल है। क्या है? पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, और अहंकार से 10 गुना क्या है? महतत्व। आकाश से 10 गुना क्या है? महतत्व। 10 गुना। जो थोड़ा विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो इस श्लोक में पढ़ते हैं, हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं स्रवत स्मृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम। वेद का मंत्र है, उसमें लिखा है त्यतिष्ठ दशांगुलम। वो 10 अंगुल कौन है? क्या वेद कह रहे हैं? दशांगुलम। पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महतत्व ब्रह्मांड। आहा, इसी को तो दशांगुलम कहे हैं। वेद कह रहा है दशांगुलम। भगवान के 24 अवतारों की सुंदर कथा सुनाई, बड़ा अवतार, छोटे छोटे, और फिर कहा, राजन अब हम तुम्हें सृष्टि का वर्णन सुना रहे हैं। सर्वप्रथम जल ही जल था, जल से एक कमल निकला, कमल से एक ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं, तो कमल की पंखुड़ी के भीतर नाल में गए, नाल से कई वर्षों के बाद वापस आए। जब उसका अंत नहीं मिला, तब भगवान का स्मरण करने लगे, तो 2 शब्द प्रकट हुए, ता और पा। तो ब्रह्मा जी तप करने लगे। उसके बाद भागवत के 10 लक्षण बताए हैं। भागवत के 10 लक्षण कौन कौन? सर्ग माने सृष्टि, विसर्ग, स्थान, पोषण, उतु, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। इसी 10 चीज का वर्णन इस कथा में है। आगे मैत्रेय महाराज विदुर जी से कह रहे हैं कि महाराज, एक बार सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन कुमार 4 ऋषि वैकुंठ गए। क्यों? कहा भगवान का दर्शन करना था। तो भगवान के जो द्वारपाल थे, उनका नाम था जय और विजय। उन्होंने उनको जाने से मना कर दिया। तो सनत कुमारों ने कहा, हे मूढ़ बुद्धि, तुमने भगवत दर्शन करने से मना कर दिए, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, जाओ 3 जन्म राक्षस हो जाओ। बिगड़ैल बाबा ने श्राप दे दिया, राक्षस हो जाओ। जब बाहर गेट के बाहर झगड़ा मची, तो विष्णु भगवान सो रहे थे। कहा, एक कैसे बड़ी बोलचाभर हो रही है। बाहर देखे
तो दोनों द्वारपाल और ऋषि भैया कह रहे कि हुआ क्या? कहा प्रभु आपके दर्शन को मना कर दिया। तो द्वारपालों ने कहा महाराज मैंने मना किया कि प्रभु शयन कर रहे हैं, इन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। तो भगवान ने कहा जब तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओगे तो मैं आपके उद्धार के लिए चाहे जो बनना पड़ेगा, मैं राक्षस भी बन, मनुष्य भी बन सकता हूं, पशु भी बन सकता हूं आपके उद्धार के लिए। तो कहा महाराज इस प्रकार विचार करके सृष्टि प्रारंभ हो गई। ब्रह्मा जी ने बहुत प्राणी बनाए, 2 पैर वाले प्राणी बनाए, 4 पैर वाले प्राणी बनाए हैं? और लेकिन ब्रह्मा जी के इस सर्जन से संतोष नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने ब्रह्मा को एक ध्यान हुआ, ब्रह्मा ने भूत बनाए, प्रेत। तो ब्रह्मा की जो भृगुटी है इसमें से एक पुरुष पैदा हुआ। ब्रह्मा की भृगुटी से एक पुरुष प्रकट हुआ और जैसे प्रकट हुआ खूब जोर से रोने लगा, रुरुद्र। जब रोने लगा तो उसका नाम रुद्र रख दिया। वही भगवान शिव ही हैं, रुद्र। कहा बेटा सृष्टि करो। तो रुद्र ने कहा ठीक है सृष्टि करेंगे। तो भूत बनाए, प्रेत बनाए, पिशाच बनाए, सबको बनाया। लेकिन ब्रह्मा को मन में शांति नहीं हुई। एक दिन ब्रह्मा की शरीर के 2 भाग हो गए। ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग हो गए। एक भाग दायां भाग पुरुष के रूप में और बायां भाग स्त्री के रूप में, और उनका नाम था मन और शत्रुपा। इनसे सृष्टि हुई और सभी पुराणों में यही सृष्टि का वर्णन है। स्वयं भू मनु अरु शत्रुपा, स्वयं भू मनु शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, स्वयं भू मनु शत्रुपा, स्वयं भू मनु शत्रुपा, जिनते सृष्टि अनुपा, जिनते सृष्टि अनुपा। मनु शत्रुपा को बाबा ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि बनाओ। तो मनु शत्रुपा ने कहा पूरे संसार में जल ही तो जल है, पृथ्वी तो कहीं है नहीं। सृष्टि जब होगी तो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा बालक तो भाई बड़ा चतुर है। ब्रह्मा जी ने भगवान का जब ध्यान लगाया तो एक छींक आ गई। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नासापुट से छींक से एक छोटा सा बराह प्रकट हो गया, छोटा सा। और देखते ही देखते विराट हो गया। और विराट होने के बाद जल में डुबकी लगाई, पाताल लोक गया और धरती माता को अपनी सूंड पे, जो दाढ़ी होती है, उस पे रख के ले आके धरती के ऊपर रखा, समुद्र के ऊपर रखा और कहा कि अब सृष्टि करो, अब सृष्टि करो। तब और उसी को कहते हैं ब्रह्म श्रेष्ठ दिवस। बराह प्रकट हुए और बराह भगवान ने पृथ्वी को खोज के ले आके रखा साहब। इसीलिए आज सूकर जो है पृथ्वी सूंघते हुए चलता है।
बोलो बराह भगवान की। अच्छा, बराह जब हिरण्याक्ष को मार दिया, हिरण्याक्ष ने धरती माता को कैद कर लिया था। जब मार दिया तो क्या हुआ, अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया तो बराह के शरीर के जो रोए हैं वो धरती पे गिर गए। तो वहां एक पौधा हुआ जो पवित्र होता है, जिसको हम कहते हैं कुश, और बिना कुश पवित्री के कोई पूजा संपन्न नहीं होती। वो बराह भगवान के शरीर के रोम है। कुश जो है बराह अवतार के शरीर का रोम है, जो कुश और पवित्री बनती है। और इस प्रकार सुखदेव राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये बताओ कि ये द्वारपाल कैसे राक्षस हुए, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप राक्षसों की कैसे वृद्धि हुई, ये बताइए। तब सुखदेव ने कहा, सुनो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय सबको। राक्षसों की माता का नाम दिति और देवताओं की माता का नाम आदिति। गुरुदेव भगवान ने कहा, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो हैं दिति के पुत्र हैं। इनकी कथा सुनाई, कहा महाराज सुनो, दिति का नाम है अभेद बुद्धि। जिसकी बुद्धि में भेद हो वो कौन है? दिति। और जिसकी बुद्धि में भेद ना हो, अभेद हो, वो है आदिति। तो यही वैकुंठ के राक्षस 3 जन्म हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष को भगवान बराह ने मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह में मारा, रावण कुंभकर्ण को श्री राम ने मारा, दंत्रवक्त्र और शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने मारा। कहा ये दोनों पार्षद 3 जन्म तक राक्षस हुए, इनका उद्धार किया। तो कहा महाराज और सृष्टि का वर्णन करो। तो कहा मनु शत्रुपा, पहले संकल्प से सृष्टि होती थी। जैसे पहले ब्राह्मण लोग कह देते थे मुझे बेटा चाहिए, तो बेटा संकल्प से हो जाता था, बेटी संकल्प से हो जाती थी। लेकिन मनु शत्रुपा का जब अवतार हुआ, मनु शत्रुपा का जब प्रकट हुआ, तो वहां से पति पत्नी की मैथुनी सृष्टि प्रकट हो गई। मनु शत्रुपा ने मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि की। मनु शत्रुपा को 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई। कौन? 2 पुत्र 3 पुत्रियां। पुत्र का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद, और बेटियों का नाम, पुत्रियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। और तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, जो देवहूति नामक कन्या थी उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हो गया। तो राजा परीक्षित ने गुरु जी कहा कि कहां देवहूति महाराजा की बिटिया और कहां ये कर्दम मुनि सागपात खाने वाले, कैसे संबंध हो गया, कैसे विवाह हो गया, ये कथा सुनाओ। यही कथा गोस्वामी जी भी लिखते हैं, यही भागवत जी में भी ये चर्चा है। देवहूति पुनीता सुकुमारी, देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी, सो मुनि करदम के प्रिय नारी, देवहूति पुनीता सुकुमारी, देवहूति
अपने पुत्र कर्दम ऋषि से कहा, बेटा विवाह करो, गृहस्थी बनाओ। तो कर्दम ने कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों नहीं करोगे? कहा, मैं विवाह जब करूंगा कि जब भगवान हमारे बेटे बनने के लिए तैयार होंगे तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आपके बेटे बनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको तपश्चर्या करनी पड़ेगी, प्रार्थना करना पड़ेगा। कर्दम महाराज ने कहा, मुझे स्वीकार है। तो भगवान को बेटा बनाने के लिए कर्दम महाराज ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की, स्तुति की। कौन सी स्तुति? जुष्टम बदाद्याखिल सत्तरासि साम सिद्ध्यमक्षणो दर्शना यज्ञसनं जन्म भीरी सदभी रासा सते योगिनो योगा रासा सते योगिनो रोएगा। हे भगवान, आप संपूर्ण सत्य के आधार हैं। योगी जन अनेक अनेक योनियों में जन्म लेके आपको प्राप्त करने के लिए क्या से क्या बन जाते हैं, और अंत में योगस्थ में ध्यान लगाकर आपका दर्शन पाके उन नेत्रों का फल मिलता है। भगवान, आप मेरे आधार हैं, मेरे चरणार बिंद हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं आपके घर बेटा बन के आऊंगा, आप चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, आप तपस्या करो। अब कर्दम महाराज आज तपस्या करेंगे। कल कर्दम के यहां भगवान कपिल का अवतार होगा। कल की कथा में, आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है, और एक सुंदर भजन के बाद हम लोग आरती प्रसाद की तरफ चलेंगे। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया, राम रघुरैया, राम रघुरैया, राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। तालियों के साथ झूमते हुए मस्ती में गाइए, राम रघुरैया। भोजन करत तीन बेरिया, भोजन करत तीन बेरिया, मिश्री दूध मलैया, भजो रे श्याम, मिश्री दूध मलैया, भजो रे मन राम नाम रघुरैया, भजो रे मन राम नाम रघुरैया, भजो रे मन राम नाम रघुरैया, भजो रे मन राम नाम रघुरैया।
आरती की तरफ चलेंगे। कल की कथा ठीक 6 बजे जैसा कि समय दिया गया है ऐसे हम लोग उपस्थित हो जाएंगे और आप लोग आनंद से सुंदर उपस्थित होके आए और आरती के लिए आरती प्रज्वलित किया जाए। और हमारे ये जो कथा हो रही है आप इसका सीधा प्रसारण अपने घर पे बैठ कर YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। और अभी भी अगर आप अपना सेल फोन आप एंड्रॉइड फोन लिए होंगे तो कथा के बीच में आप पूज्य भागवत भागीरथी पी न्यूज चैनल श्री संतोष कृष्ण जी महाराज के नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको एक कथा सुनने को मिल जाएगी। आप अपने आप को इस पंडाल में बैठकर अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो सभी लोग खूब भारी संख्या में कथा में पधारे। जिनको जो भी दान पुण्य अर्पित करना है देना है वो अपने नाम अंकित करा लें। जिनको जो भी देना है देकर अपने नाम अंकित करा लें। तत्पश्चात जैसी सूचना होगी। और आप एक काम करें, पी न्यूज पे भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे धम्मौर की कथा और वो भागवत भागीरथी। और बाकी आप लोग इनसे पूछ लें। आरती के लिए हम लोग प्रज्वलित करेंगे। बोलो। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। और पहले दानवीर की घोषणा आज कर देता हूं। आरती के पहले 501 रुपए का योगदान आया है हमारे अरविंद गुप्ता जी धम्मौर बाजार से। जोरदार की तालियां एक बार बजा दीजिए सभी लोग। हमारे अरविंद गुप्ता जी जो निरंतर सेवा में लगे हैं। आपके परिवार का भंडार परमात्मा इसी तरीके से हनुमान जी महाराज भरते रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए आरती की कड़ी में हम सभी चलते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारी। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारी। भागवत
गुरु जी वाला घुमा ले